90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दे बाइक चलाने के लिए, अपनी जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ यार, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज राइट परेशान कर देगी आपको। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, मैं तो आर्मी का लड़का हूं, तो आर्मी के कहते हैं कि ट्रेनिंग होती है ना, तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप। और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना तो पैर पे दे डंडा, दे डंडा, और बाप बाप करते हैं, रोते हैं साले वहीं पे। लेकिन वो डंडा नहीं पड़ेगा ना तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा। राइट साहब, रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनी। कहीं कहीं पे बेरहमी भी जरूरी हो। हर जगह पे रहम खाइएगा तो बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाइएगा। जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर, उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के लिए। धीरूभाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास बाकी किसी के पास मौका नहीं। मैं जब इंडियन आर्मी में गया, यही दानापुर कैंट में, मैं तो जो ऑफिसर थे, सीओ कमांडिंग ऑफिसर, तो जो मुझे लेके गए थे मेरे गुरुदेव थे, वो मुझसे बिल्कुल 5 गुना अधिक है। तो जैसे हम लोग ऑफिस में गए तो ऑफिसर ने पूछा वो कहाँ है जो बोलेंगे? तो बोले यही तो है। कहा कि बोल लेंगे बोल लेंगे मतलब ये 18 की बात है। तो सर बोले तो माइक देने के बाद ना समझ में आएगा। और सर ने एक अच्छी बात बोली कि सचिन कौन है ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलता है, ये तो बल्ला आने के बाद पता चलेगा कि सचिन कौन है। बल्ला आने के बाद पता चलेगा ना कि सचिन कौन है। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे नींद आती है, 14 घंटे? पूरा परिवार अब तो जग जा नालायक, वो कह रहे 1 घंटे और, 14 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है। और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है, हर 4-5 घंटे में नींद टूट जाएगी। 100 में से 1 बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ लेकर एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है। और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। पॉइंट है। मेरे सारे
बात हो, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि आपको सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना, राइट? He told me this. The second thing he taught me that remain honest. ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना, ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं, साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। तो कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक, गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी है। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान है इसमें विश्वास करना पहले तो कठिन है। इंसान मंदिर जा रहा है फिर भी शक है। सच में है, मेरे साथ तो कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, तो सुनता कहां है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजा कर रहा है और इंतजार कर रहा है 6 कब बजेगा ताकि जल्दी तोड़ो। सवाल भगवान के मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल समृद्धि के मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल शोहरत के मिलने का नहीं है, सवाल है कि विश्वास किसको है। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनेंगे, सवाल इसका है किसको विश्वास है कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, मैं बनूंगा, आई विल बी रिच। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90, और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब, क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार रुपये कमा पाए और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा अब वो डीजे बजा रहा है। इंग्लिश बोलने को लोग हवा बना देते हैं, भाई भाषा ही तो है। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था 1 चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन 1 चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच
मर जा। लेकिन एक चक्कर, आपको लगेगा कोई बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कहना मर जा। वो बहुत जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है, तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और, तुम मिल्खा सिंह पैदा हो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की नशे में। और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो, कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी। जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो खुदा क्या उखाड़ लेगा? कोई भी प्लान क्या कर लेगी आपके लिए? कोई अपलाइन क्या कर लेगा? कोई ट्रेनर क्या कर लेगा? कोई किताब क्या कर लेगी? जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा सकता है, तो इसके लायक है। अच्छा, इंसान को चीजें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि मैं लायक हूं। आप किसी से बोल दिया बहुत स्मार्ट लग रहे थे, काहे आप हमको? उसको विश्वास ही नहीं कि मैं स्मार्ट हूं। आप बोले आप कमाल का काम कर सकते हैं, उसको विश्वास ही नहीं है। और सारा ज्ञान बाद में है, सारी चीजें बाद में है। पहले आपके विश्वास खड़ा होगा कि आप अपने आप को लायक मानते भी हैं या नहीं मानते। अगर लायक मानते हैं तो दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी, और अगर लायक मानते ही नहीं तो दुनिया में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। ये हमेशा याद रखिए। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। भाई लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाता हूं, दिमाग इधर रहेगा। तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में? राइट, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने 5 में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, खा जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए साहब, है कि नहीं? जिगरा चाहिए ना। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़ी कि अब अमर हो गए। अब आप मरेंगे ना। मरना भी 2 तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है, एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है, उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोए, ये करे वो करे। ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए, उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोए। तो 2 तरीके से लोग मर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000
क्यों चाहता है रे बाबा, राइट? मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको, याद कीजिए। नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है। जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे में चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चल रहा कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहाँ तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहाँ तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख क्या हुआ है, तुम आए कैसे यहाँ तक। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। क्यों बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे। उन सब का आपको एक बात देखिए, किसी से बदला लेने के लिए लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है। और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से, एक लड़ाई अपने आप से, जब खुद को बदलने के लिए। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा, एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से। हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट था, हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मांगते, तुमको मरना है बस 6 महीना रुको। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न हो। आप अभी दीवार के इस पार हैं, आपको लग रहा है दीवार के उस पार की दुनिया बहुत अच्छी हो, और हम लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं। हमें इस पार भी पता है, उस पार भी पता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा? ग्रेजुएशन और ये अलग बातें हैं, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे, वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी हम इसको आराम की ओर लेके चले गए ना, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई जरूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ना, आपका मन नहीं है सुबह उठ के पढ़ना, मत पढ़ना। जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम, बट उस रूल को फॉलो करना। देखो एक चीज जीवन में याद रखना, जो तुमसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करेगा, उसे मनाने की कोशिश कभी मत करना। एक चीज हमेशा याद रखना, आप चाहते हो कि युद्ध ना हो तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, कभी युद्ध नहीं होगा। पागल कुत्ता हमेशा काटने के लिए तैयार रहता है, इसलिए उससे कोई युद्ध नहीं करता है। अब बेचारा जो दुबक के भागता है,
कोई मार देता है उसको। यहाँ पर इजराइल से कोई लड़ता है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, अमेरिका से कोई लड़ने जाएगा हमेशा क्या होता है युद्ध से ये तैयार रहता है। तभी लड़ो नहीं लोग से, पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारे, याद रखिएगा जिन सफलता जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ऊंचाई पे रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आपसे धर्म अगर देखना है ना, वाकई में देखना है ना, जाके सिखों का देखो, वो होता है इंसानियत का धर्म। बाकी लोग में एगो कहीं पेंट मारना है तो 40 आदमी से चंदा ले लो। आप कभी सुने हैं सिखों से 365 दिन शुद्ध घी में लंगर खिलाने वाले कोई इसमें से खड़ा होकर कह दे कि आपको किसी सिख ने रोक के चंदा मांगा होगा? कोई कह दे इसमें? अरे उनके अंदर मानवता है, आत्मसम्मान है। बार बार इन सबको समझा थक गए। तो अभी लड़की से बात नहीं करना है, किससे बात करना है? लड़की के पापा से, पापा जी से। हाँ पापा जी से। हाँ और तुम लोगों को पता नहीं किसने गलत सिलेबस पढ़ा दिया कि उससे बतियाता है लोग, उसको चराने ले जाता है, चाउमीन बर्गर मोमो खिलाता। इसे कोई जरूरत है? कोई पढ़ाई करो और पापा जी के पास जाकर इज्जत सत्कार से करो, एसडीएम बन के जाओ, पापा जी को प्रणाम करो। अभी डेट रख लीजिए। नहीं गलत सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। समझा गया कि नहीं गया? एक ही दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, दुनिया का कोई चीज महंगा सस्ता नहीं है। आप कहाँ खड़े हैं ये डिपेंड करता है। कोई चीज आपके लिए महंगी है तो किसी के लिए सस्ती है। जो चीज आपके लिए सस्ती है बहुत लोगों के लिए बहुत महंगी होगी। हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी के पिता की, भगवान न करे किसी के सर से पिता का साया जाए, माता पिता बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी के माता पिता की देहांत हो जाती है ना, 10 दिन तक लोग आएंगे, अरे हम है ना कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होगा। अरे 13 तक के बाद लोग अपना शकल दिखा देते हैं। 10 दिन 1 महीना बीतने, आप में किसी को मेमोरी लॉस या किसी को बीमारी या कोई पढ़ने में तेज कमजोर नहीं है। आप में से ध्यान दीजिएगा, जितने विद्यार्थी पढ़ने में तेज हैं वो आपके लॉ या आपके दोस्त हैं, उनमें एक कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई को। उनका हाथ साफ हो गया। हम आज आलू काटने बैठे ना तो अपन हाथे कुल काट उठ के बैठ जाएंगे। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। देखो जब लोग एकदम कमजोर होते हैं ना, देखना तुम, इंसान जब एकदम टूटा हुआ रहता है ना, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो उसके साथ खानदान दूर में भी अगर कोई दरोगा है ना तो उसको अपना रिश्तेदार समझता है। तो ये बताता है कि इंसान कितना टूटा हुआ है, अपनी क्षमता नहीं है। तो दूर रिश्तेदार में भी अगर कोई होगा ना, कहेगा कि हमारे रिश्तेदार में फलाना बाबू है। जब एकदम टूटा होगा ना तो उसके कोई दूर रिश्तेदार में भी पैसा वाला होगा ना तो आस लगाया होगा कि हमें देगा। ये दिखाता है कि कितने टूट चुके हैं आप। समझा गया कि नहीं? डूबता हुआ इंसान को ना, हर इंसान के अंदर फरिश्ता नजर आता है, शायद ये हमें बचा ले, क्योंकि डूब रहा है। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। स्टिकर देखें, स्टिकर विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना। सर आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके देखिए, बिल्कुल आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर ले जाते हैं। आप बिजनेसमैन है, शायद इंटरेस्ट ना हो तो कर थोड़ा सा। तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो। उस चुट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर। गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद, 1919 की घटना है, 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर अमर रहे उधम सिंह, जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा गया? मेरा नाम क्या? हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की कितना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था। तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती है। तो मुझे द्रौपदी की याद आई।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, शांत, ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, शांत रहे। क्या करना है, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूँ, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो, इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। मेरे जीवन में कुछ लोग चप्पल की तरह हैं, जो साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूं। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया, देखोगे तुम? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेगी आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेगी आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं, तो शक्ति लड़ रही है। आपको कभी गुस्सा आता है? जी। कोई भी अगर इंसान हो ना तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। तो वर्ड है वेट। अच्छा, गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं। क्या बात है? मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स, मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा? अभी करने का फायदा है, क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। Always do a partnership when the amounts are small. A teacher once came to a class and asked a 7-year-old boy, Varun, what do you want to be when you grow up, Varun? Varun said, well, I want to be a multi-billionaire, madam. I want 365 cars, one for each day of the year. I want 5 homes, a private jet and 20 bank accounts. The teacher said, Varun, I did not ask you to write an essay. I just asked what you wanted to be. Varun, the
teacher then turned to a girl whose name was Pooja. Said, Pooja, please don't answer in this essay form. Tell me in 2 words what do you want to be when you grow up. Pooja said, Varun's wife. Right. Let Varun do all the hard work. Let him earn all the money. Get married. Life is sorted. You smash it. You nail it. Teacher. देखिए, जीवन में एक साथ 2 काम तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मान के चलिए ये 2 बोतल रख दिए जाए यहाँ पे, राइट? सपोज ये 2 बोतल यहाँ पे रख दिया जाए, और किसी को बोला जाए कि आके दोनों को एक बार में उठाना है, एक बार में उठाना है, एक टाइम पे उठाना है दोनों को एक साथ, तो उठा सकता है कि नहीं? उठा सकता है? तो एक आदमी उठाए, वेरी सिंपल, एक जबरदस्त तालियां चाहिए राइट सर के लिए। एक ही साथ उठाना है, 2 हाथ है आपके पास, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जबरदस्त तालियां बजाइए राइट। एक बार में दोनों उठ गया, फिर दोनों रख दीजिए, उतनी दूरी पे थोड़ी दूरी बढ़ा दीजिए हल्की, बस बस बस। अब आप इस पे फोकस कीजिए, इस वाले पे, हाँ फोकस करना। आप देखिएगा ये फोकस कर पा रहे, फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, राइट? हाँ, बहुत गौर से देखिए भाई, फोकस कर रही है, कर रहे हैं। आपका नाम हरीश जी, आप इस पे फोकस कर पा रहे हैं? अब एक साथ दोनों पे फोकस करना है, अच्छे से समझिए। तो जब तक आप समझोगे नहीं ना, कहानियां ट्रेनिंग से जिंदगी नहीं बदलती। आदमी ना 5 साल पहले जैसा था ना, वैसा ही नालायक 5 साल बाद भी मिलता है। और पैसा कमाने से आदमी लायक नहीं हो जाता, ये मत समझिएगा कि पैसा आ गया तो लायक हो जाएगा। पैसे से थोड़ी बुद्धि आ जाती है साहब, पैसे से पैसा ही आता, बुद्धि नहीं आ जाती साहब। हो सकता है पैसा आने के बाद 4 गलत आदत आ जाए, हो सकता है पैसा आने के बाद और आदमी नालायक ही हो जाए, गलत थोड़े है। अब ये एक बार में दोनों को उठा तो सकते थे, लेकिन एक बार में दोनों पे फोकस नहीं कर सकते। फोकस कर सकते एक बार में दोनों पे? नहीं कर सकते ना साहब। हम एक बार में 4 काम कर सकते हैं, मैं मानता हूं। हम एक बार में 2 काम कर सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन बार एक बार में 2 चीजों पे फोकस नहीं होता। और याद रखिएगा, गरीब आदमी वो है जिसका फोकस बटा हुआ है, अमीर आदमी वो है जिसका फोकस एक जगह पे लगा हुआ है, राइट? फोकस एक जगह पे। अमीर आदमी वो है जिसका फोकस एक जगह पे है। गरीब आदमी कौन है? जिसका फोकस बटा हुआ है, इधर भी देख रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, घरवाली को भी देख रहा है, और थाईलैंड भी जा रहा है। अब जाइए सर, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे बहुत सारे नालायक होते कि नहीं बताओ? थोड़ा अपनी वाली पे भी ध्यान दे रहा है, थोड़ा समाज सेवा भी कर रहा है यार, और कह रहा है मैं लीडर हूं, बहुत लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। ऐसा आदमी एक घर बर्बाद नहीं करता, 3-4 घर बर्बाद करता अकेले। बात समझ में आ रही है आपको, राइट? फोकस अलग अलग है ना उसका। और खेल किसका है? खेल है फोकस का साहब। ये कंपनी, ये सिस्टम एक ही होगी सबके लिए, एक ही प्लान होगा, एक ही तरीका होगा, मालिक सबके लिए एक ही होंगे, मैनेजमेंट सबके लिए एक ही होगा, लेकिन आमदनी अलग अलग होगी। आमदनी अलग अलग होगी, उपलब्धियां अलग अलग होगी, क्योंकि हर आदमी का फोकस नहीं है। हर आदमी का फोकस अलग अलग है साहब, हर आदमी का फोकस अलग अलग है। और जैसा फोकस होगा वैसी उपलब्धि होगी, जैसा फोकस वैसी शक्ति। राजा वो होता है जिसके अंदर शक्ति, और शक्ति का केंद्र है ध्यान। ध्यान में शक्ति है साहब, फोकस में शक्ति। और जो आदमी फोकस नहीं हो सकता, वो कुछ पैसा जरूर कमा सकता है, लेकिन कोई साम्राज्य नहीं बना सकता। ये याद रखिएगा, राइट? साम्राज्य नहीं बना सकता। साम्राज्य वो लोग बनाते जो फोकस हो जाए। आप 10 काम कर सकते हैं, लेकिन 10 काम पे एक साथ फोकस, ये समझिए भाई, बाकी आप समझ रहे होंगे। आप और हम अनुभव से बताओ, जब अपन गर्मी में रहते हैं तो सर्दी की इच्छा होती है कि नहीं होती है? बोलो ना यार। जब घनघोर 50 डिग्री में रहते हैं तो ऐसा रहे यार सर्दी चाहिए थोड़ी, और जब सर्दी में अपनी फूंकनी बंद हो जाती है तब अपन क्या सोचते हैं? यार गर्मी चाहिए।
और जब बीच में जंक्शन पॉइंट पे उमस में दिमाग खराब होता है तो नहीं कहते कि थोड़ा बारिश चाहिए, थोड़ा उमस ज्यादा हो रही है, चाहिए कि नहीं? जीवन कभी भी अकेले मौसम का रोमांचकारी जीवन नहीं होता। तीनों चारों मौसम जरूरी हैं फसलों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, शरीर की इम्यूनिटी के लिए। सर्दी पराकाष्ठा तक चाहिए, गर्मी पराकाष्ठा तक, बारिश पराकाष्ठा तक और बसंत भी पराकाष्ठा तक। अब मुझे आप बता दो कि कोई आदमी ये कहे कि मेरे 12 महीने बसंत रहना चाहिए, तो तू बसंती बन जाएगी तांगे वाली। एक आदमी सफलता के लिए लॉन्ग टर्म निवेश करता है और वो आदमी जब लॉन्ग टर्म निवेश करता है तो सिस्टमेटिक चलता है, प्रोसेस से चलता है। यदि आपकी आशा एक दिन में भाग्य बनाने की है तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। जैसा भारत में लाखों लोगों का अब दिल ऐसा करता है, बहुत साल हो गए एक दिन में करोड़पति बनूंगा, बॉडी नहीं बन रही साला, एक दिन में जिम जाके बना के आऊंगा। एक दिन में करने वाले लोग तबाही की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे सहने सहने वर्ष लगते हैं, लेकिन एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं भाई। क्यों? किस बिहाफ पे, किस बल पे? प्रकृति में न्याय है। जिसने भी प्रोसेस को फॉलो किया, डेली लीडरशिप डेवलप की, वो एक दिन ग्रो कर जाता है और एक दिन अमीर बनता है। एक शामू का दिमाग, शामू का, ओए सुन चुप रहे पीछे, इतनी लंबी गीत गाने की क्या जरूरत है? उसने अगला दरवाजा खटखटाया, ठक ठक, घर में बहू बेटी है, क्यों? रात गुजारने। सालों की लाल कर दी। रामू सही जा रहा था, सिस्टम से सिस्टम जा रहा था, एक घर में जगह मिल जाती। शामू ने कहा नहीं, एक दिन में एबीपीएस बनूंगा, ले लाल करवा के आजा। साला किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रोसेस मत तोड़ो। कभी गाय भैंस का दूध निकाला? तो जाते ही लूम जाते हो क्या? दे छींटे, धुलाई, मसलाई, तैयारी, पहुंचना। पहुंचना समझते हो? पहुंचना का मतलब ले ले ऐसे, मतलब ऐसे करके, और मतलब तैयार हो जाती है दूध देने के लिए ऐसे। सही समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और फिर आप जो जाते लेते हैं तो साला लात देगी उसके, वो लात मारेगी। प्रोसेस 11 दिन, 9 दिन या 7 दिन पहले खूंटा कट जाएगा, खूंटा। ये क्या है? अरे भाई शादी 21 को होगी, लेकिन तेरे को तैयारी भी तो करनी है, तेरे को एक रिथम में भी तो लाना है। तो फिर बुआएं आ रही है, बेटियां आ रही है, भाभी पीटी रगड़ रही है, कोई तेल में नमक डाल रहा है, कोई खूंटा तान रहा है, कोई पूड़ी में पुआ डाल रहा है, पुए में खूंटे आ रहा है, बाहर ये क्या है? अरे इसको साले को सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये करेगा नहीं। इसलिए उसको 7 दिन पहले प्रिपेयर किया जाता है कि तू मिशन पे जा रहा है, तेरे को पपोड़ के तैयारी करनी पड़ती है। प्रोसेस आप देख लो तो उसको सारी ऊपरी पढ़ाई सब 7 दिन में क्लियर हो जाती है। नहीं अगर डायरेक्ट कहीं से आया, शादी के दिन ही आए तो साला शादी सफल नहीं हो। उसको उस फॉर्मेशन में लाया जाता है, उसको उस रिदम में लाया जाता है। ज्यादा तंत्रिका तंत्र इधर उधर तो उसको नॉर्मल किया जाता है। एक आदमी था, अपने बैंक में गया, किसी दूसरे आदमी ने उसको चेक दिया था, चेक लेके गया और जाके बोला भाई साहब ये मेरा चेक कब तक से कर जाएगा? 3 दिन लगेंगे। एसबीआई वाला था, उसका भी टोन अलग ही होता, 3 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब वो सामने वाले बैंक का ही है, वो जो है ना वो मेरा वही है, इसका तो वो कहते अरे सर आपको ये पता नहीं है कि ये सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है। अभी आप अगर रास्ते में जा रहे हो, शमशान के आगे मर जाओ, तो आपको डायरेक्ट वहां पे जलाएंगे या पहले घर लेके जाएंगे? घर ही लेके जाएंगे। एक कि भाई पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, फिर संन्यास आश्रम आता है। आता है कि नहीं आता है? पहले आप शिशु होते हैं, फिर आप किशोर होते हैं, फिर आप युवा होते हैं, फिर आप बुढ़े होते हैं। ये प्रोसेस है कि नहीं? या कोई ऐसा है कि नहीं सर मैं क्या किशोर तो आया था, फिर मैं शिशु बाद में हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं, सिस्टम घड़ी इधर बांधते हैं, इधर सिस्टम, प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है।
अरे जहाँ ध्यान देना चाहिए वहां तो ध्यान देते नहीं हो। 1000 लड़कों पे 840 लड़की बची, तो गाड़ी पे बिठाने के लिए टाइगर चाहिए कि लड़के चाहिए? तुम्हारे को समझ में भी आता है कि क्या सामान चाहिए? फालतू की बकवास करते हैं। सिस्टम सिस्टम 1000 लड़कों पे इतनी सी लड़कियां बची है। सेव गर्ल समझो, पागल हो। और पत्नी को अगर पीछे बिठा लेंगे तो पत्नी के टाइगर से कम होती है। तुम समझते नहीं हो यार, सब टाइगर सही है तुम यार, फालतू के। अरे जहाँ ध्यान देना चाहिए वहां तो ध्यान देते नहीं हो। 1000 लड़कों पे 840 लड़की बची, तो गाड़ी पे बिठाने के लिए टाइगर चाहिए कि लड़के चाहिए? तुम्हारे को समझ में भी आता है कि क्या सामान चाहिए? फालतू की बकवास करते हैं। सिस्टम सिस्टम 1000 लड़कों पे इतनी सी लड़कियां बची है। सेव गर्ल समझो, पागल हो। और पत्नी को अगर पीछे बिठा लेंगे तो पत्नी के टाइगर से कम होती है। तुम समझते नहीं हो यार, सब टाइगर सही है तुम यार, फालतू के। अरे आपको ही सोचना है किनके साथ, कौन सा कैंटीन, कौन सा टॉयलेट, कौन सा बाथरूम, आपको ही सोचना है। आपको ही सोचना है, आपको ही विचार करना है कौन सा कॉरिडोर, ऑफिस की वो कौन सी जगह है जहां के लिए आप उपयुक्त हैं और वो जगह आपके लिए उपयुक्त है। आपका लेवल बहुत बड़ा है और संगत में आके दारू चालू हो गई। ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं, लोगों को पता नहीं। पद बड़ा है और चौराहे पे नाली के पास पड़े हैं। पद इतना बड़ा और वो नाली, दोनों कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं खाएगा भाई। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं पद की गरिमा को लजाना नहीं, पद की गरिमा को कभी लांछन नहीं लगने देना, क्योंकि आप में ऑर्गेनाइजेशन झलकती है। आप एम्बेसडर हैं, आप राजदूत। आपकी आवाज नहीं निकलती, उनकी आवाज में दहाड़ है। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, लेकिन आपने आज तक निकाली नहीं। तो जाओ साला, नहीं निकले तो सनी देओल का घातक का वो सीन देखो। उस सीन को 100 बार देख के कांच के और आईने के सामने देखो, फिर वहां अपने अंदर बिलीव करो ये होगा। फिर रात को 12 बजे निकलो, गली के 20 कुत्तों के सामने जाके ऐसा दहाड़ो साले भाग जाए तो समझ लो आप डायमंड बनो। लेकिन खोलो तो सही, खोलो तो सही। अरे लोगों की आवाज गायब होती जा रही है, म्याऊं म्याऊं होते जा रहे हैं। मतलब तुम्हारी आवाज इसलिए गायब हुई क्योंकि तुमने आवाज को पैसे से जोड़ रखा था। मैंने पैसे से नहीं जोड़ा रे, मैंने गाड़ियों से नहीं जोड़ा आवाज को, मैंने बड़े लग्जरियस चीजों से आवाज को नहीं जोड़ा। इसलिए वो हो तो भी निकलती है, आज नहीं हो तो भी निकलेगी, कल ऊपर नीचे हो तब भी निकलेगी। इसका संबंध बाहरी चीजों से नहीं है, इसका संबंध मेरे व्यक्तित्व से। मैंने इसको निकालने का प्रयास आज भी किया है और मरते दम तक मैं इसके उघाड़ को उघाड़ता ही रहूंगा और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी हर एक प्रयासों को। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मोटिवेट होना जरूरी है।